लाइक्स, डिसलाइक्स, फॉलोअर्स, फॉलोइंग्स, कमेंट, सब्सक्रिप्शन, ट्वीट्स, रीट्वीट्स, ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है, या यूं कहें कि जिंदगी ही हो गया है। पर क्या ये जिंदगी है? अगर नहीं और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो फिर आज की वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जानते हैं, लाइक्स, डिसलाइक्स, फॉलोअर्स या फॉलोइंग्स या ट्वीट्स या सब्सक्रिप्शन या फिर कमेंट्स, इनकी जब हम बात करते हैं तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि आजकल हम सभी एक तरह से देखा जाए तो सुपरस्टार्स हो गए हैं, स्टार्स हो गए हैं, क्योंकि इस तरह की ज़िंदगी जीने के आदी हो गए हैं कि प्राइवेट लाइफ से ज़्यादा पब्लिक लाइफ हमें ज़्यादा पसंद आने लगी है। यहाँ तक कि हर छोटी से छोटी चीज़ हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं और वेट करते हैं कि कोई ना कोई कमेंट आए, कोई उसे फॉलो करे या फिर कोई उसे लाइक करे या डिसलाइक करे, और इस तरह से एक्शन रिएक्शन में हम जीने लगे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है या है आज की जिंदगी का, पर पूरी तरह से जिंदगी नहीं है। पर कहीं ना कहीं वो फर्क बीतता जा रहा है, या वो जो फर्क है उसे हम भूलते जा रहे हैं। भूलते इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा एनक्रॉस्ड हो गए इसमें कि आप ये सोचिए कि अराउंड 79% जो लोग हैं उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं, बेशक वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। या अगर हम देखें तो 3 से 4 घंटे एवरेज हम अपने मोबाइल पर बिताते हैं, या फिर अगर सोचा जाए तो ज़्यादा एडिक्शन हो गया है तो 7 से 8 घंटे भी मोबाइल के साथ ही रहते हैं। अब इतना सब होने से कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। कौन सी? पहली, रिलेशनशिप इसलिए क्योंकि मोबाइल ने हमारी रिलेशनशिप्स को रिप्लेस कर लिया है। रिप्लेस ऐसे कर लिया है कि एक पूरे इंसान की जो हमें ज़रूरत होती है वो ज़रूरत सारी की सारी मोबाइल पूरी कर देता है। जैसे मोबाइल के पास आईज़ हैं यानी आंखें हैं, तो फिर कैमरा जो होता है उसके माध्यम से वो देख सकता है। उसके पास टच है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टच स्क्रीन से हम कुछ भी देखते हैं या फिर स्क्रॉल करते हैं या फिर उसके माध्यम से किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी दुनिया में पहुंच जाते हैं। या अगर हम कहें कानों की, तो वो हमारी बात भी सुनता है, क्योंकि सीरी है, एलेक्सा है या फिर गूगल है। उसके माध्यम से हम जो कहना चाहते हैं वो बोलते हैं और वो कमांड को फॉलो करता है। हम उसके साथ सोते हैं, हम उसके साथ जागते हैं, हम उसके साथ रहते हैं, पूरा दिन हम बिताते हैं, और वो भी एक ऐसी कंपेनियनशिप वो हमें देता है जो बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के हर चीज़ में हमारे साथ होती है, हमारी हर बात को मानती है। इस तरह से हमारी रिलेशनशिप इससे रिप्लेस हो गई है। दूसरा ये हुआ है कि हमारे अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस इसीलिए क्योंकि हम अपने जो प्रोफाइल बनाते हैं या जो पोस्ट करते हैं, कभी कभी वो फेक होती है, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं होती। जैसे मान लीजिए हमने कोई सेल्फी पोस्ट की, अब उस सेल्फी में हो सकता है कि हम बहुत खुश नजर आ रहे हो लेकिन वास्तव में खुश ना हो। या हमने कोई इवेंट के बारे में कुछ पोस्ट किया, उस इवेंट से जुड़ी बेहतरीन चीज़ें हम पोस्ट करते हैं, लेकिन उसकी कुछ ऐसी यादें जो हमें दुख पहुंचाती हैं वो हम पोस्ट नहीं करते। और धीरे धीरे क्या होता है कि एक पीयर प्रेशर डेवलप हो जाता है, और हमें लगता है कि अगर हमने पोस्ट नहीं किया तो फिर किसी और को ऐसा लगेगा कि शायद हम अपडेटेड नहीं हैं, या फिर हम आज की ज़िंदगी से जुड़े हुए नहीं हैं, या फिर हम मॉडर्न नहीं हैं, और इस वजह से हम उस आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसते चले जाते हैं। जानते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली हमें ड्राइव कर रही हैं एक सोशल करेंसी की तरफ। अभी तक हमारी ज़िंदगी में क्या था कि हम जो एक्चुअल करेंसी है उसकी रैट रेस में लगे हुए थे, लेकिन अब वही रैट रेस जो है वो सोशल करेंसी में कन्वर्ट हो गई है। सोशल करेंसी यानी यही सब कि आपको कितने लाइक्स मिले, आपके कितने फॉलोअर्स बढ़े, या आप कितने लोगों में पॉपुलर हैं, या आपको कितने ट्वीट्स आते हैं, या फिर कितने कमेंट्स होते हैं, या कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें और इसकी होड़ हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस को और बढ़ा देती है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हमारे ऑडियंस है उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो हमें कुछ चेंज करना चाहिए। और इस तरह चेंज करते 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 हम अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। तो एक तो हुआ कि रिलेशनशिप रिप्लेस हो गए, दूसरा हमारे को आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करनी पड़ रही है, तीसरा कई बार होता है कि एक माइक्रो पोस्ट होती है लेकिन उसका मैक्रो रिजल्ट हो जाता है। जैसे मी टू कैंपेन, एक छोटी सी पोस्ट थी लेकिन उससे सोची कितना बवाल हो गया। या फिर कोई भी एक छोटी सी चीज़ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है तो उससे कई बार डिफेमेशन भी हमें फेस करनी पड़ती है। उससे हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, यानी एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ तो अफेक्ट होती ही है, क्योंकि हम जनरली
जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो हमारी एंजाइटी बढ़ती है। आप जानते हैं हर 40 सेकंड में हमें आदत होती है कि हम अपने मोबाइल को देखें, यानी ढूंढें कि कुछ नया तो नहीं आया। और इसका बेसिक रीज़न होता है फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारी एक्चुअल ज़िंदगी से दूर लेके जा रही हैं। इसके अलावा हमारी फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, या हमारे रिलेशनशिप हो गई, या हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, या हमारी माइक्रो पोस्ट हो गई, सारी चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअल ज़िंदगी से दूर ले जाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कि यही सोशल मीडिया अगर हम पॉजिटिवली देखें तो बहुत कुछ दे भी रहा है। जैसे टाइम सेविंग हो गई कि आप कोई भी क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उस क्लास में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह बैठकर, घर बैठकर, और कोई भी क्लास वर्ल्ड में कहीं भी हो रही हो उसे आप अटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब आप रिमोट एरिया में रहते हैं, या आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, या एक डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इक्वल लेवल ऑफ एजुकेशन कहीं से भी ले सकते हैं। दूसरा ये हुआ है कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था हेल्थ सेक्टर का कि एक छोटे से गाँव में, केरला के एक छोटे से गांव में एक ऑपरेशन हुआ, और जो लोकल डॉक्टर थे वो उस समय कनेक्टेड थे 3 डॉक्टर से, एक अमेरिकन, एक न्यूजीलैंड से थे, एक ऑस्ट्रेलिया से। और ये तीनों डॉक्टर्स उन्हें गाइड कर रहे थे और ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हो पाया। तो सोचिए इस टेक्नोलॉजी ने हमें कितना कुछ दिया है। तीसरा ये कि जो लेक्चरर्स है, जैसे पहले किसी एक क्लास को अटेंड करने के लिए हमें कहीं जाना होता था या फिर हमें वेट करना होता था, तो मान लीजिए वो रात को 11 बजे फ्री हैं और उन्होंने अपने ही रूम में एक कैमरा सेट किया और एक अपना लेक्चर दिया और उसे फिर नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया। तो जो स्टूडेंट्स जहाँ से भी देखना चाहें देख सकते हैं। तो ये मतलब हुआ कि सोशल करेंसी या सोशल मीडिया कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन उसका ओवर यूज गलत है। अब प्रॉब्लम यह है कि आज का जो टाइम है उसमें हम इससे अलग रह ही नहीं सकते, हमें इसके साथ ही जीना है। तो जब साथ ही जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके एडवांटेजेस चाहिए तो डिसएडवांटेज को कंसिडर करते हुए उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो एक चीज़ हो सकती है कि हम एक सोशल मीडिया डाइट प्लान बनाएं। सोशल मीडिया डाइट प्लान का मतलब हुआ कि ये सोचें कि रात को सोने से पहले, मान लीजिए आप 8 बजे देखते हैं, तो सोने से 2 घंटा पहले आप जो देखना चाहते हैं देखिए, लेकिन 2 घंटे तक आप बिल्कुल नहीं देखेंगे जब तक आप सोने जा रहे हैं, क्योंकि उससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। या फिर आप अपना एक टाइम इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, या अपने मोबाइल में कुछ ऐसे आजकल ऐप्स आते हैं जिनसे आप अपने टाइम को इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइम आपको कौन सी ऐप ओपन करनी है या कितनी टाइम लिमिट के लिए उसको देखना है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको भी पता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें जो एंगेजमेंट चाहिए वो एंगेजमेंट हमें इससे मिलती है। अब उसके लिए सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम इस सोशल करेंसी को स्पिरिचुअल करेंसी से रिप्लेस करने के बारे में सोचें। स्पिरिचुअल करेंसी से रिप्लेस करने का मतलब हुआ कि एक एंगेजमेंट अपने आप को ऐसी दें जो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी हो, और वो कुछ भी हो सकती है। कोई भी रीडिंग हो सकती है, आप कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह का पढ़ सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या कोई भी जपा कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहें, या कोई सोशल वर्क कर सकते हैं। तो अपने आप को उस टेंडेंसी से निकालने के लिए उससे बेटर एक टेंडेंसी या एक एंगेजमेंट देना ज़रूरी है, और उसे ही हम स्पिरिचुअल करेंसी का नाम दे सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है 7 चैप्टर में कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुना अर्थो अर्थार्थो जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा, कि 4 तरह के लोग जो है वो स्पिरिचुअल करेंसी की तरफ मुड़ते हैं। कि जो धन के इच्छुक हैं, यानी जिन्हें बहुत ज़्यादा ऑपुलेंस अपनी लाइफ में चाहिए, या जो दुखी हैं, या जो ज्ञानी है, या जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है। जिज्ञासु मतलब कुछ नया जानना चाहते हैं। तो वो सब कुछ हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में मिल सकता है। तो इस तरह से इसे फॉलो किया जा सकता है। तो जो भी तरीका आप ढूंढें, बेशक सोशल डाइट फॉलो करें या फिर आप सोशल करेंसी को स्पिरिचुअल करेंसी से रिप्लेस करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस बारे में सोचना अभी से शुरू कर दें। नहीं तो जो आज प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, जिसमें हर तीसरे इंसान को एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, वो कहीं हमें भी यहाँ इंडिया में रहते हुए हमें भी ऐसा फेस करने की नौबत ना आ जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।